अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। जन्नातु अदनि यदख़ुलूनहा युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। व क़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिहि ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन व ला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला से इल्म की तरक्की मांगते रहना चाहिए। अपने नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया, क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। इल्म दीन का इल्म, कुरान और हदीस का इल्म, कुरान और हदीस का फ़हम और समझ अल्लाह का ख़ास इनाम है। सूरह फातिर की कुछ आयतें ली गई हैं। पिछले हफ्ते जो सुना था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को खैर उम्मत बनाने के साथ साथ इस इज़्ज़त से नवाजा उसने कि उसने अपनी आखिरी किताब का वारिस बनाया मुसलमान। इस पर गुफ्तगू ख़त्म हुई थी। फिर अल्लाह ताला ने खुद हम मुसलमानों के अमल के एतबार से हमारी 3 किस्में की हैं, हमारे 3 कैटेगरी बनाए और ये किस्में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये कैटेगरी अल्लाह ताला ने अमल के एतबार से किया है। पहले किस्म उन लोगों की जिनके बारे में अल्लाह इरशाद फरमा रहा, फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि, जिन्होंने किताब पर ईमान लाया, कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिनको हमने इस किताब का वारिस बनाया। अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी इज्जत मिलने के बावजूद कुछ लोग अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। गुनाहों की कसरत, फराइज में कोताह, फराइज छोड़ने वाले और कुछ हराम का इर्तिकाब करने वाले है। मुसलमान खैर उम्मत के फर्द, किताब के वारिस, उसके बावजूद अपने ऊपर जुल्म करने वाले, खूब गुनाह करने वाले। खूब गुनाह करने वाले को भी मायूस नहीं होना चाहिए तौबा से पहले।
अल्लाह के सामने अपने गुनाह का इकरार करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से दरख्वास्त की, आप हमें कुछ ऐसे कलिमात सिखा दें जिनको मैं नमाज में पढ़ूँ। तो आपने सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अपने ऊपर हमने खूब जुल्म किए। तो ज़ालिमुल लिनफ्सिही किताब के वारिस है, लेकिन गुनाहों की कसरत की वजह से अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। वमिनहुम मुक़तसिद, और दूसरी किस्म, दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जो बीच की राह चलने वाले, मुतवस्सित, मिले जुले अमल करने वाले, न गुनाहों में लथपथ, न ढेरों और हर तरह की नेकियां करने वाले, मिले जुले अमल करते हैं। जालिमुल लिनफ्सिही ये नहीं है, ये अपने ऊपर खूब कसरत से जुल्म करने वाले नहीं। मुक्तसिद, फराइज की पाबंदी, हराम से इज्तिनाब, कभी कभी सुनन व मुस्तहब्बात तर्क कर देते हैं, छूट जाता है इनसे। और तीसरी किस्म जो किया है, साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। तीसरी किस्म उन लोगों की जो नेकियों में पेश पेश रहने वाले, आगे आगे रहने वाले, सबकत करने वाले, कोई भी नेकी का मौका हो छूटता नहीं है, छोटे से छोटे गुनाह से बचता है। ऐसे लोग साबिकुम बिल खैरात, खैरात नेकियों के काम को कहते हैं, हर तरह की नेकी करने वाले, जिनका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से हो या अल्लाह के बंदों के हुकूक से। अगर गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह के यहाँ तौबा, अल्लाह के यहाँ पशेमानी और नदामत का इजहार। ऐसा नहीं कि गुनाह नहीं होता, लेकिन गुनाह पर अड़ते नहीं, जो शैतान की सिफत है। अपने गुनाह और अपने गलत काम को सही साबित करने के लिए दलीलें नहीं देते, जो शैतान की सिफत है, बल्कि फौरन अल्लाह से रो धो करके माफ करवा दिया। तो ऐसे लोग साबिकुम बिल खैरात हैं, नेकियों में पेश पेश आगे आगे रहने वाले। ये सिर्फ इंसान अपने जोरे बाजू से और अपनी ताकत और कुव्वत से यह सलाहियत अपने अंदर पैदा नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ने कहा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म और तौफीक से, उसकी मदद से। इसलिए अल्लाह से गुनाहों से बचने की दुआ, और गुनाह हो जाए तो उसकी माफी, और नेकियों पर कारबंद रहें और जमे रहें, इसकी दुआ करते रहना चाहिए। वरना इंसान के बस में नहीं। हज़रत सुलेमान की दुआ बहुत मशहूर दुआ है, और अल्लाह ताला ने सुलेमान को जिस किस्म की बादशाहत से नवाजा था, क़यामत तक किसी को नहीं मिलेगी, आज तक किसी को नहीं मिली, बस ये उन्हीं के साथ खास थी। चींटियों की बोली जब उन्होंने समझ ली, लंबा नहीं करेंगे उस तरफ,
तो हंस करके बोल पड़े, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु। ये टुकड़े पर गौर कीजिए, मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे नेक काम करता रहूं जो काम तेरी मर्जी के हैं, जिस काम से तू राजी और खुश हो जाए। इसकी फिक्र अंबिया किराम बहुत करते थे कि अल्लाह ताला हमें ऐसे काम की तौफीक दे जिस काम से वो खुश हो जाए, हम उसके गजब से बच जाए। जो जितना बड़ा नेक होगा, नेकियों का पाबंद होगा, वो उतना ही ज्यादा इस किस्म की तौफीक अल्लाह से मांगेगा। अंबिया किराम से ज्यादा जाहिर सी बात है कोई नेक नहीं हो सकता। सारे अंबिया अल्लाह के सामने फरमाबरदारी और नेक काम की तौफीक मांगते। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, हज़रत यूसुफ की दुआ। सूरह यूसुफ में आप देखिएगा आखिर, मेरे रब तूने मुझे बादशाहत अता की, ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया, अब एक आरजू और एक ख्वाहिश का इजहार मैं करता हूं तुझसे। बादशाहत बिना मांगे तूने दे दिया, अब मैं भीख मांगता हूं तुझसे, मेरे दामन में वो चीज डाल दे। वो क्या है? तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, मुझको मौत देना अपना फर्मा बरदार कर, मुझको मौत देना अपना फर्मा बरदार। वालहिक़नी बिस्सालिहीन, और मरने के बाद मुझे नेक लोगों के साथ मिला देना। तो कितनी फिक्र थी इन लोगों को। तो साबिकुल बिल खैरात, ये इंसान के बस में नहीं है कि आदमी खुद हो जाए, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की तौफीक जब तक के शामिल हाल ना। उसके बाद अल्लाह फरमा रहा ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, ये सबसे बड़ा अल्लाह का फजल कि नेकियों की तौफीक मिले, नेकियों में पेशवाई हो, आगेवानी मिले, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। हम लोग सिर्फ दुनिया की खुशहाली को, दुनिया के आयशो आराम को अल्लाह का फजल समझते हैं। किसी नेक काम की तौफीक मिल जाए और हमसे नेक काम हो जाए, अल्लाह कबूल करे, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमेशा रहने वाले बागात में ये लोग दाखिल होंगे। कौन लोग? 3 कैटेगरी किया अल्लाह ने। कौन लोग? एक तो अपने ऊपर जुल्म करने वाले, एक मिले जुले अमल करने वाले, एक नेकियों में पेश पेश और आगे आगे रहने वाले। कौन लोग जन्नत में जाएंगे? कौन लोग जाएंगे? तीनों इंशाअल्लाह। जो नेकियों में पेश पेश आगे आगे रहने वाले हैं, वो बगैर हिसाब व किताब के सिर्फ अल्लाह के हुजूर में उनकी पेशी होगी बस। और जो मुक्तसिद हैं, मिले जुले अमल करने वाले, वो आसान हिसाब के बाद। और जालिमुल लिनफ्सिही जो हैं, जो गुनाह कसरत से करते हैं, कसरत से गुनाह करने वाले, हराम का इर्तिकाब कर लेते हैं, फराइज को छोड़ देते हैं, वो या तो अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद जाएंगे या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश शुरू ही में जाएंगे। ये बात याद रखिए
ये एक आखिरी उम्मीद है कि अपने गुनाहों की सजा भुगत करके जाएगी। तो लोग ये समझते हैं कि चलो चले तो जाएंगे जन्नत, चले तो जाएंगे, अच्छी उम्मीद है, चले तो जाएंगे जन्नत। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए भी जहन्नम जाना पड़े, एक लम्हे के लिए, एक हदीस में है ना कि दुनिया के सबसे सुखी इंसान को हाजिर किया जाएगा, सबसे सुखी इंसान को, धनी नहीं है, सुखी। दुनिया का सबसे सुखी इंसान कौन है? अल्लाह जानता है। वो जहन्नमी होगा कि जहन्नम में नहीं डाला गया होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक गोता लगवाएगा जहन्नम में, जैसे अंगली पानी में डालिए और उठा लीजिए, डालिए और उठा लीजिए, कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं, इतनी देर के लिए। उसके बाद अल्लाह ताला पूछेगा, दुनिया में तुमने कभी ऐशो आराम और सुख देखा था? कितनी देर के लिए उसको जहन्नम में रखा जाए? सेकंड भी नहीं। वो अल्लाह की कसम खा करके अल्लाह से इकरार करेगा कि मैंने दुनिया में कभी सुख, चैन और ऐशो मौज नहीं देखा। ये हाल जहन्नम के अज़ाब है। जहन्नम के अंदर अल्लाह सबको बचाए चला जाना, ये तो बहुत बहुत बड़ी सजा की बात है। उसके करीब भी जाना ये बहुत बड़ी सजा है। उसके करीब भी जाना बहुत बड़ी सजा है। इसलिए अल्लाह ने कहा, मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, दूर ही दूर रखा गया आग से, दूर ही दूर रखा गया आग से, हटा लिया गया आग से, वो कामयाब, बहुत खिलत जाएगा, फकत फाज़। जाएंगे तीनों जन्नत में, लेकिन जो जालिमुल लिनफ्सिही हैं, नेकियों में नहीं बल्कि गुनाहों में पेश पेश रहने वाले, वो अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद जाए। अल्लाह ताला से तौफीक मांगना चाहिए साबिकुल बिल खैरात होने की, इसलिए बिइज़्निल्लाह की खैर वो तौफीक दे सकता है। अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल है। अल्लाह से उसके फजल का सवाब मांगना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत में जिन नेमतों से अहले जन्नत ऐशो मौज करेंगे, उन नेमतों का बयान है कि जन्नतियों को जन्नत के अंदर रेशम और सोने और मोती के लिबास पहनाए जाए। दुनिया में इन चीजों को अल्लाह ने हराम कर दिया है। दुनिया ऐशो मौज करने की जगह नहीं है, शौक व अरमान पूरे करने की जगह नहीं है। ऐश मौज करने की जगह और शौक व अरमान पूरे होने की जगह जन्नत है, जिसको दूर नहीं समझना चाहिए। हम लोग बहुत दूर समझते हैं, चलो यहां कुछ अरमान पूरे कर लें, बहुत दूर समझते हैं। उहुद की लड़ाई के मैदान में अल्लाह के रसूल से एक साथी ने पूछा, खजूर खा रहा है, अल्लाह के रसूल अगर मैं यहां लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं तो मैं कहां जाऊंगा? कहा जन्नत। अब इतना भी गवारा नहीं था उनको के हाथ में जो खजूर थी उसको खा के खत्म करके लड़ेंगे, नहीं, ये भी गवारा नहीं। वो जन्नत को बहुत करीब समझते थे, ये भी गवारा नहीं हुआ उनको कि जो खजूर मेरे हाथ में है उसको खा करके खत्म कर लूं, पानी वानी पी लूं, थोड़ा ताजा दम हो जाऊं, उसके बाद लड़ूंगा, नहीं। और हम लोग का क्या हाल है आजकल के मुसलमानों का? जन्नत को बहुत दूर समझते हैं। अच्छे अच्छे नमाजी दावत के नाम पर कम से कम जमात तो छोड़ ही देते हैं, कम से कम जमात तो छोड़ ही देते हैं। वो जन्नत को बहुत करीब समझते थे, आंखों गोया वो आंखों से देख रहे हैं। हम कितने हराम काम कर लेते हैं,
कितनी हराम चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं। सोने को हराम किया, रेशम को हराम किया, ब्याह शादी के मौके पर अच्छे अच्छे नौजवान लड़के जो नमाजी होते हैं, जो नसीहतें सुनते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सोना इस्तेमाल कर ही लेते हैं। शादी है, अरमान पूरे कर रहे हैं। तो जो जन्नत में इन चीज, दुनिया में इन चीजों को इस्तेमाल करेगा, हदीस में, वो आखिरत में इन चीजों से महरूम रहे। और वो अल्लाह का हम्द बयान करेंगे और कहेंगे सब तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमसे गम, हर किस्म का गम दूर कर दिया, चिंता। दुनिया में कोई चिंता और गम से फ्री नहीं, और कोई जन्नती किसी किस्म का चिंता वहां नहीं, किसी किस्म का गम और दुख और चिंता नहीं होगा। ये जन्नत की सिफत है। और दुनिया में कोई भी चिंता से और गम से बरी नहीं, जिसके बारे में हम बहुत कुछ तसव्वुर करते हैं, वो भी फिक्र और चिंता में डूबे होते हैं। जन्नती अब अल्लाह की हम्द करेंगे, इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे कि अल्लाह ने हमसे गम को दूर कर दिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह और जगह में भी है। जन्नत में जन्नतियों का कहना इबादत के तौर पर नहीं होगा। दुनिया में जो हम कहते हैं ये इबादत है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये इबादत है। लेकिन जन्नती जन्नत के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, ये इबादत के तौर पर नहीं, बल्कि ये उनकी खुराक होगी। अल्लाह की हम्दो सना करना उनकी खुराक होगी, जिसकी वजह से उनकी ऐशो मस्ती में और उनकी खुशी में और बढ़ोतरी और बड़ा इजाफा होगा। इबादत की जगह दुनिया है, वहां इबादत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपनी मस्ती को बढ़ाने के लिए, अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए, अपने ऐशो मौज को बढ़ाने के लिए जन्नती अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शान होगी जन्नती। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, बड़ा बख्शनहार है हमारा रब। गुनाह लेके गए थे, बख्श दिया। अल्लाह ताला गुनहगार के दिल के एहसास को जानता है कि गुनाह तो कर लिया है लेकिन शर्मा रहा है, इसरार नहीं कर रहा है, तौबा भी कर रहा है। शकूर, कदरदान है, वो कदर करता है नेकियों की, बंदों के नेकियों की कदर करता है। थोड़ी सी नेकी पर बड़ा बड़ा अजर व सवाब और बड़े सिले से वो नवाज देता है। फिर जन्नती कहेंगे तारीफ उस अल्लाह की जिसने अपने फजल से इस हमेशा रहने वाले घर में हम लोगों को पहुंचा दिया, अपने फजल से। इसलिए हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी का महज अमल, किसी का महज अमल उसको जन्नत में दाखिल नहीं करवाएगा जब तक कि अल्लाह का फजल उसके साथ शामिल हाल नहीं। उसके अल्लाह से उसका फजल मांगना चाहिए, और अल्लाह का फजल उन्हीं को मिलेगा जो अच्छे अमल करने वाले। अच्छे अमल करने वाले को अल्लाह का फजल हासिल होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए, तौफीक मांगना चाहिए। अल्लाह तूने अपनी किताब का वारिस बनाया है, बड़ी इज्जत से तूने नवाजा है हम सबको, अपने फजलो करम से साबिकुम बिल खैरात बना दे, नेकियों में पेश पेश रहने वाले, नेकियों में आगे आगे रहने वाले, और हमारी कोताहियों और कमियों से दरगुजर फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, और अपने फजलो करम से हम सबको तू बख्श दे और हमें जन्नत नसीब फरमा, और हम सबके हक में जहन्नम से खलासी और छुटकारा लिख दे। यकीनन तू बड़ा फजल फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।